आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फिनोल एसिडिक क्यों होता है जब उसकी रिएक्शन हम करते हैं NaOH के साथ, बट हेक्सेनोल जो है वो न्यूट्रल क्यों होता है जब उसको रिएक्ट करते हैं NaOH के साथ। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोनों की स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ कर लेते हैं, फिनोल एंड हेक्सेनोल। तो फिनोल के लिए ये एक बेंजीन रिंग होगी और यहाँ पे OH ग्रुप अटैच्ड होगा। दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। ये यहाँ से बॉन्डेड है, ये इसकी एग्जैक्ट स्ट्रक्चर रहेगी। ठीक है, ये है हमारे पास फिनोल। और अगर हेक्सेनोल की स्ट्रक्चर में लिखूं तो हेक्सेनोल में 6 कार्बन की चेन रहेगी, स्ट्रेट चेन, और 2 4 6 और यहाँ पे OH ग्रुप अटैच्ड होगा। दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सेनोल। ठीक है, अब इसमें से हमें बताना है कि NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो कौन सा एसिडिक है और कौन सा न्यूट्रल है। तो देखिए रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर को मैंने लिख लिया है वैलेंसीज कंप्लीट करते हुए। तो अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन हमें करानी है NaOH के साथ, एंड देन बोला गया है कि फिनोल एसिडिक है बट जो हेक्सेनोल है वो न्यूट्रल है। तो देखिए अगर इसकी रिएक्शन मैं बेस के साथ कराती हूँ NaOH के साथ, तो बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेस की प्रेजेंस में क्या होता है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगी, तो बेस की टेंडेंसी रहेगी हाइड्रोजन निकालना। तो यहाँ से H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकलेगा, मतलब यहाँ से क्या निकलेगा, H पॉजिटिव निकलेगा। तो फिनोल से हमें किसकी फॉर्मेशन होगी, फिनोक्साइड आयन की फॉर्मेशन होगी। जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ये स्ट्रक्चर है हमारे पास फिनोक्साइड आयन की, फिनोक्साइड आयन की। अब यहाँ पे क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। देख लेते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किस तरीके से बनेंगी, कौन कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। तो इलेक्ट्रॉन की डेलोकलाइजेशन यहाँ पे पॉसिबल है। देखिए नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इस कार्बन पे शिफ्ट होंगे। तो जो स्ट्रक्चर बनेगी वो स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरीके से रहेगी, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पे रहेगा नेगेटिव चार्ज। ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। अगेन इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फर्दर यहाँ पे शिफ्ट होंगे। तो अगेन यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी है वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगी। यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेगेटिव चार्ज। अगेन यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है वो इस तरीके से कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फर्दर इस कार्बन पे शिफ्ट होंगे। तो जो स्ट्रक्चर बनी है हमारी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, यहाँ आया डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। अगेन इसमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है वो देखिए इस तरीके से, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे। तो ये हमारे पास इसकी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हुई। और जैसा कि हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखा, ऑक्सीजन और कार्बन कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज, इन फिनोक्साइड आयन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। इन फिनोक्साइड आयन देयर इज रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है। एंड इन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, in 5 resonating structures, more electronegative atom contains negative charge, contains negative charge। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन, उन पे नेगेटिव चार्ज है। और जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स पे नेगेटिव चार्ज होता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसकी वजह से इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। तो मोर स्टेबल कंडीशन हुई, ये स्टेबल कंडीशन हुई, इसकी वजह से यहाँ पे एसिडिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें हेक्सेनोल की, तो देखिए हेक्सेनोल की स्ट्रक्चर थी हमारे पास, सिर्फ 6 कार्बन एटम थे, CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये हमारे पास रहती है हेक्सेनोल की स्ट्रक्चर। इसकी रिएक्शन जब हम NaOH के साथ करते हैं तो देखिए यहाँ पे भी बेस है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 CH2, यहाँ पे भी CH2 है, CH2
CH2 नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे फर्दर कोई भी रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि फिनोल ज़्यादा एसिडिक है लेकिन हेक्सानोल न्यूट्रल है। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।